बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 30 एंड थीटा इज़ इक्वल टू 45। हम लोगों को कुछ पार्ट्स की बना, उसमें हम लोगों ने वेरीफाई करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं या नहीं। उसके लिए पहले हम लोगों ने थीटा लेना है 30 डिग्रीज़ और उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू लेनी है 45 डिग्रीज़। ठीक है, तो फर्स्टली मैं यहाँ पे देखती हूँ, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है साइन 2 थीटा इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लेंगे थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्रीज़ व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब थीटा को हम लोगों ने 30 डिग्रीज लिया है, मैं यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 30, सो साइन 2 इंटू 30, तो ये आ जाएगा साइन 60। एंड साइन 60 स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट। नाउ वी स्टार्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? 2 साइन 60 साइन 30 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा क्या है हमारे पास? 30 डिग्रीज के इक्वल। सिंपली यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग 30 पुट कर देंगे। 2 साइन 30 कोसाइन 30। साइन 30 स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है 1/2 के, इंटू कोसाइन 30 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया, तो बाकी हमारे पास क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इसको मैं कह देती हूँ सेकेंड। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 and 2 prove that left hand side is equal to right hand side। ये हम लोगों ने प्रूव किया है जब थीटा हमारे पास 30 डिग्री के इक्वल आएगा। अब हम लोग लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 45। नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? साइन 2 थीटा। थीटा की जगह हम लोग 45 पुट करेंगे। साइन 2 45 क्या आ जाएगा? 45 इंटू 2 90, साइन 90। एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट। अब नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा की जगह पे हम लोग 45 पुट कर देंगे। 2 साइन 45 डिग्री कोसाइन 45 डिग्री। अब साइन 45 और कोसाइन 45 दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, वो होती है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम लोग पुट कर देते हैं 2 इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास 1 के इक्वल आई है और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 के इक्वल आई है। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्टली यहाँ पे मैं लेती हूँ 1 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी हमारे पास? कोसाइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं 30। कोसाइन 2 इंटू 30, दिस इज इक्वल टू कोसाइन 60। एंड कोसाइन 60 इज इक्वल टू 1/2। इसको हम लोग फर्स्ट कह देंगे। अब मैं राइट हैंड साइड लिखती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा के सिंपली हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सो कोसाइन 30 स्क्वायर माइनस साइन 30 स्क्वायर। कोसाइन 30 किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और ये आ गया स्क्वायर।
सो स्केयर अगर हम लोग लें तो स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल, 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 4 के इक्वल, 3 माइनस 2, सो दिस इज़ इक्वल टू 2/4। दोनों न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू 2। इसको मैं कह देती हूँ सेकेंड, सॉरी 1/2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी हम लोगों ने प्रूव किया है जब एंगल हमारे पास 30 डिग्रीज हो। अब मैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए 45 डिग्रीज की वैल्यू पुट करती हूँ। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब सिंपली पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 45 है हमें यहाँ पे गिवन, तो यहाँ पे 45 पुट कर देंगे। 2 × 45 डिग्रीज इज इक्वल टू कोसाइन 90 एंड कोसाइन 90 इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज, तो यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ कोसाइन 45 का स्क्वायर माइनस साइन 45 का स्क्वायर। साइन 45 और कोसाइन 45 दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम होती है, 1/√2 माइनस 1/√2। दिस इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2। तो ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो देंगे। दिस इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको मैं कह देती हूँ 2, ठीक है। अब दोनों हमारे पास क्या आ गए हैं, फर्स्ट और सेकंड 0 के इक्वल आएंगे। फ्रॉम 1 and 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फर्स्टली यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। फर्स्टली यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है, हम लोगों ने ली 30 ली है, तो 30 पुट कर देते हैं। कोसाइन 2 × 30 दिस इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 60 एंड कोसाइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लिखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सिंपली यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दूँगी, 2 कोस 30 स्क्वायर माइनस 1। कोस 30 किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया 2 × 3/4 माइनस 1। 2 2 ज़ा 4, सो दिस इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1। अब मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2। इसको मैंने कह दिया सेकेंड। तो देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास 1/2 के इक्वल आएंगे। फ्रॉम 1 and 2 prove that left hand side is equal to right hand side। अब मैं इसी को पार्ट को थीटा की वैल्यू 45 के लिए चेक करती हूँ। अब थीटा यहाँ पे हम लोग लेते हैं 45 डिग्रीज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लूँगी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू मैं 45 पुट कर देती हूँ। कोसाइन 2 × 45 दिस इज इक्वल टू कोसाइन 90 एंड कोसाइन 90 इज इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट कह देते हैं। नाउ आई राइट हेयर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्रीज है, सो 2
कोस साइन स्क्वायर 45 माइनस 1 एंड कोस 45 हमारे पास क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा. इसको मैं क्या रहती हूँ सेकेंड. फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. फोर्थ पार्ट है कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब पहले मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई करती हूँ थीटा की वैल्यू 30 लेकर. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है कोसाइन 2 थीटा. सिंपली यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे कोसाइन 2 इंटू 30. सो दिस इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 60 डिग्रीज. ठीक है. एंड कोसाइन ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2. इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. थीटा की वैल्यू सिंपली पुट कर देंगे 30. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30. अब साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के. सो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 और ओवरऑल क्या इसका आ गया स्क्वायर बिकॉज साइन का क्या है हमारे पास स्क्वायर है. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2/4. ये आ गया 1/4. सो इंटू 2/4. 2 2s are 4. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 2, 2 माइनस 1. सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/2. इसको मैंने कह दिया सेकेंड. तो फर्स्ट और सेकेंड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ क्या आ गई 1/2. दोनों इक्वल हैं. फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. अब मैं फोर्थ पार्ट को वेरीफाई करती हूँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज लेके. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज. फर्स्टली लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसाइन 2 थीटा. कोसाइन 2 इंटू 45. कोसाइन आ गया हमारे पास 90 एंड कोसाइन 90 इज इक्वल टू 0. इसको मैंने कह दिया फर्स्ट. अब राइट हैंड साइड देखते हैं. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45. ठीक है. और यहाँ पे स्क्वायर है. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन 45 हमारे पास क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका ओवरऑल क्या आ गया स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया. 1 माइनस 1. सो दिस इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड भी 0 आ गई. इसको मैं कह देती हूँ 2 के इक्वल. राइट लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है. राइट हैंड साइड भी 0 है. फ्रॉम 1 and 2 proved that left hand side is equal to right hand side. अब क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं. टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. अब फर्स्टली यहाँ पे मैं एंगल लेती हूँ 1 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ठीक है. अब फर्स्टली यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेंजेंट 2 थीटा. टेंजेंट 2 इंटू 30. सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 60 एंड टेंजेंट 60 इज इक्वल टू 1 बाय टेंजेंट 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3. इसको हम लोग कह देते हैं फर्स्ट. ठीक है. अब मैं नेक्स्ट करती हूँ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. सिंपली यहाँ पे थीटा की जगह 30 पुट कर देंगे. 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 एंड टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3. सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3.
डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। न्यूमिनेटर में आ गया 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 3। डिनोमिनेटर में अब हम लोग एलसीएम लेते हैं 2 बाई 3 डिवाइडेड बाय एलसीएम आ गया 3 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3। राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 बाई 3। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 3 बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब जो 3 है सिंगल इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल, राइट हैंड साइड के आगे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल, इसको मैंने सेकंड कह लिया। फर्स्ट भी हमारे पास क्या था स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मैं इसी फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करती हूँ थीटा की वैल्यू 45 डिग्रीज लेके, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। Firstly, I write here left hand side is equal to tangent to theta और थीटा की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। सो टेंजेंट 2 इंटू 45, सो टेंजेंट आ गया हमारे पास 90 के इक्वल एंड टेंजेंट 90 इज इक्वल होता है अनडिफाइंड। ये आ गई हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म, इसको मैं कह देती हूँ फर्स्ट। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करती हूँ। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 एंड टेंजेंट 45 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 बाय 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो समथिंग बाय 0 हमारे पास क्या होता है अनडिफाइंड फॉर्म। ये भी हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड अनडिफाइंड। इसको मैं कह देती हूँ सेकंड। फर्स्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड भी अनडिफाइंड थी और राइट हैंड साइड भी अनडिफाइंड आ गई। फ्रॉम 1 एंड 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया है। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।